हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक यूनिट्स के कुछ पार्ट्स देखे थे। आपको पता है 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कंसेप्ट आपको पता है अभी। हाँ, प्रेशर का यूनिट अभी हम लोग बार है, तो 1 बार, अगर बार को मुझे बेटा पास्कल में लिखना है, अगर बार को मुझे पास्कल में लिखना है, नहीं तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखना है, तो मैं इसे ऐसे बात करूंगा 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बेसिकली आपको फिजिक्स में ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है तो ये भी आपने लिख लिया होगा। कुछ बेसिक टर्म्स में बेटा आपको अभी बता रहा हूं। देखो, अगर एग्जाम में आपको 1 किलो पास्कल आए तो आप किलो को पहले बेसिक में कन्वर्ट करो, तो हम लोग बात कर सकते हैं 1 × 10⁵ पास्कल। पास्कल को बेटा आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिख सकते हो, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर 1 मेगा पास्कल आ जाए बेटा, तो आप लिखोगे 1 × 10⁶ पास्कल, दैट इज 1 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पर आपको याद होगा स्ट्रेस का यूनिट कभी भी ना न्यूटन पर mm स्क्वायर में लिखा जाता है। सर ये तो मीटर स्क्वायर में है, तो डोंट वरी, अच्छे से देखो 1 × 10⁶ न्यूटन का तो न्यूटन है, पर ये इसके आगे कुछ नहीं, कोएफिशिएंट मतलब क्या है बेटा 1 है। और आपको पता है 1 मीटर मतलब कितना mm, बराबर है 10⁵ mm। तो मैं लिखूंगा यहाँ 10⁵ मीटर है, मीटर को मैंने mm में कन्वर्ट कर लिया। पर सर ये तो मीटर का स्क्वायर है, तो मुझे इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो डिटेल में बता रहा हूं ऐसे होगा। ठीक है, तो आपको तो लॉज ऑफ इंडाइसेस पता है, ab⁻m, मैं हर एक को रेस टू साइन अलग दे दूंगा, तो फिर ये हो जाएगा बेटा 1 × 10⁶ न्यूटन, 10⁵2 एंड mm का स्क्वायर। तो फाइनली आपको ये भी पता है a⁻m⁻n क्या होता है बेटा, a⁻mn होता है, गुणाकार हो जाता है उनका, तो ये होगा 1 × 10⁶ न्यूटन 10⁶ mm स्क्वायर। तो दिस गेट कैंसल, तो यहाँ क्या बचेगा भाई 1। तो फाइनली मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 1 मेगा पास्कल का ही मतलब होता है 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बहुत से लोग मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर मेगा का मतलब 10⁶ है, तो आपने 1 कैसे लिखा है? तो याद रखना मेगा को 10⁶ बराबर है, पर वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आता है, पर अगर मैंने न्यूटन पर mm स्क्वायर में उसको कन्वर्ट किया तो वो हो जाता है 1। कळले नक्की? समझ में आ रहा है? तो ये फॉर्मूला इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी और एक छोटा सा फॉर्मूला है, अभी हम लोग देखते हैं कि आपका बेसिक कितना सही तरीके से तैयार होता है। देखो 1 गीगा पास्कल, अभी गीगा मतलब मैंने लिख के दिया आपको, गीगा का मतलब 10⁹ पास्कल है, बराबर है 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। पर सर मुझे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे न्यूटन पर mm स्क्वायर चाहिए। तो देखो इसका प्रोसेस हम लोग करेंगे अभी। 1 × 10⁹ न्यूटन, सर मुझे मीटर नहीं चाहिए mm चाहिए, तो 1 मीटर मतलब कितना mm, 10⁻³ mm, तो मैंने लिख लिया 10⁻³। पर अभी तो सर ने बताया इधर मीटर का स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। सर पर ये भी पता है आपको a⁻m.b⁻m, तो हर एक को स्क्वायर अलग सा दे दो। 1 × 10⁹ न्यूटन, 10⁻³ का स्क्वायर और mm का स्क्वायर। ओके, तो ये होगा 1 × 10⁹ न्यूटन 10⁶ mm का स्क्वायर। अभी 2 मिनट पहले सर ने आपको बताया कि अगर ये 1/a⁻m है, ये अगर ऊपर जाता है तो ये हो जाता है बेटा a⁻−m। तो मैं इसको ना बेटा ऐसे लिखूंगा, कैसे देखो 1 × 10⁹ 10⁻6 गया ऊपर 10⁻−6, और ये जो है ऐसे ही लिखना न्यूटन पर mm स्क्वायर। फिर अगेन बेटा और एक रूल है, आपको पता होना चाहिए a⁻m.a⁻n पता है ना, हाँ बोलना। तो ये देखो 10⁻9 × 10⁻−6
10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻6 10⁻⁹ बराबर है। तो ये हो जाएगा फाइनली 10⁻⁹ होता है 3 न्यूटन पर mm²। तो फाइनली बेटा आप ऐसे लिख सकते हो 1 गीगापास्कल मतलब 10⁻³ न्यूटन पर mm²। अब ये डायरेक्ट याद कर लेना है, बार बार इसका एक्सप्लेनेशन देते रहना नहीं, मैंने ये बता दिया कि ये कैसे आता है। गीगा मतलब 10⁻⁹ बराबर है, पर वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, मुझे न्यूटन पर mm² में करना है, तो उसका प्रोसीजर ये है। तो ये सही तरीके से बेटा लिखना है, ठीक है। तो इतने चीजें याद रखो, ये बेसिक कंसेप्ट्स अगर आपके क्लियर है तो जिंदगी एकदम आसान हो जाता है, ठीक है। और एक मैं आपको चीज बताने वाला हूं कि बहुत से लोग ना जब कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन करते वक्त वो बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि सर हमारा ये आंसर है वो आंसर है, कैसे देखना है। तो समझ लो अगर आपका कैलसी पे 1 2 3 6 5 9 8 ऐसे आंसर आ गया तो दिस इज करेक्ट वन। हाँ समझ लो इसका यूनिट है न्यूटन पर mm²। बहुत से लोगों का आंसर ऐसे आएगा 1.23659 पर ये 10⁻⁶ होगा, तो ये भी करेक्ट है। बहुत से लोगों का आंसर ऐसे रहेगा 1,236.598 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm², तो ये भी बराबर है बेटा। और बहुत से लोगों का ऐसे भी होता है 1,236,598, चलो इसमें और 3 0 ऐड कर लो इनटू, अब एक्चुअली इसके बाद पॉइंट आने वाला था तो ये 3 बढ़ गए ना, तो ये होगा 10⁻³ न्यूटन पर mm², ये भी बराबर है। और बहुत से लोगों का ऐसे भी आंसर है 0. ये 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 बराबर है, तो मैं इसमें 2 0 और ऐड कर लेता हूँ 0 0 और फिर 1,236,598 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर mm²। तो जिनका ये आंसर है बेटा उनका भी ये आंसर बराबर है, ऑल आर करेक्ट। कैलसी पे आपका कोई भी आंसर हो, कैलसी पे एक बटन होता है ENG नाम का, तो ये ENG बटन अगर आपने बेटा प्रेस किया तो ये कम ज्यादा होते रहेंगे। ऐसे नहीं हो रहा है तो शिफ्ट प्लस ENG बटन, प्लस मतलब शिफ्ट एंड ENG बटन प्रेस करना, ये आगे पीछे होते रहेंगे। देखो डेसिमल के बाद अभी टोटल ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, मैंने डेसिमल के बाद कितने डिजिट से देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 से इसलिए 10⁻⁶ लिखा। अगर मुझे समझ लो 6 के बाद देना है तो 6 के बाद कितने हैं 1 2 3, तो देखो 6 के बाद है 1 2 3 तो मैं 10⁻³ दूंगा। आंसर कोई भी है, योर आंसर इज करेक्ट। समझ लो ये टोटल 7 हो गया, 7 के बाद फिर से 3 0 बढ़ गए आपके, मतलब अगर मुझे ये लिखना है तो ये इंटू 10⁻² क्या लिखना है, इधर कुछ नहीं है तो 10⁻0 लिख लो, तो ये भी करेक्ट है। पर उसमें और 3 0 ऐड हो गए, तो 0 ऐड हो गए तो ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो फिर 1 2 3 मतलब 10⁻³ आएंगे अगर मैंने इधर डॉट दिया था। बात समझ में आ रहा है आपको। और अगर मैंने ये 7 के बाद पहले 2 0 दे दिए, देखो मैंने बताया डेसिमल के बाद डिजिट्स काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10⁻⁹ हो गया। मैंने इधर दिया तो 10⁻8 होगा। तो बेटा इसमें कंफ्यूज होना नहीं, लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। इंजीनियरिंग आपको बेटा ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स है, बेसिक कंसेप्ट्स जब तक आप लोग याद नहीं रखते हो आपको आंसर आएगा नहीं। दूसरी एक चीज ये भी आपको पता होना चाहिए, न्यूटन मीटर का ही मतलब होता है जूल। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता, न्यूटन मीटर का ही मतलब होता है जूल। जैसे जैसे हम लोग बैचेस लेते जाएंगे उसमें ये सब बेटा डिटेल में आपको कवर होते जाएगा। होप सो आपको ये सब समझ में आ गया है, ठीक है। थैंक यू, वी स्टॉप हियर।